हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। सक्सेना क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक फर्स्ट करेंगे। और इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये कहता है, प्रश्न क्रमांक फर्स्ट ये कहता है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यानी कि उनके समीकरण बनाने हमें और ग्राफीय विधि से हल करना है, यानी इनका ग्राफ बना के हमें इनका आंसर निकालना है। तो इसमें प्रश्न क्रमांक फर्स्ट में फर्स्ट दिया है आप लोगों का, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 विद्यार्थी थे कक्षा 10वीं के, तो उन्होंने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ठीक है ना, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी हो, 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि लड़कों और लड़कियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है कि इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था। तो देखिए हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जो इसमें दिया गया है क्वेश्चन में हम वही लिख देंगे। तो फर्स्ट वी फॉर हम लोग लिखेंगे, माना लड़कियों की संख्या हम कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं लड़कियों की संख्या क्या है। और माना लड़कों की संख्या, और लड़कों की भी संख्या हम लोग क्या मान लेंगे, इसकी भी हमें पता नहीं है, तो इसे हम y मान लेते हैं। एक को x मान लेते हैं और एक को y मान लेते हैं। तो अब विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी गई है, विद्यार्थियों की संख्या 10 है, तो यहाँ लिख देंगे विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो इनकी कुल संख्या कितनी है, 10 है, 10। तो अब हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न अनुसार यानी कि हम लोग क्या करेंगे, स्थिति फर्स्ट ले सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं स्थिति फर्स्ट में क्या है, क्या कह रहा है ये, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या x और y है। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो यानी कि ये अपने समीकरण फर्स्ट क्या बन जाएगा, x यानी लड़कियों प्लस y यानी लड़कों इक्वल टू 10। कितने विद्यार्थी, 10 है। तो ये हम समीकरण इसे क्या मान लेंगे, इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है ना। अब स्थिति सेकंड देखते हैं क्या है। स्थिति सेकंड, तो स्थिति सेकंड क्या कहती है हमें, देखिए आप लोग क्वेश्चन में, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी कि लड़कियों की संख्या क्या है, x, ठीक है ना, इक्वल टू लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी कि लड़कों की संख्या क्या है, y प्लस 4, यानी 4 अधिक हो गया। ये हमारा समीकरण बन गया। ये हम समीकरण इसे सेकंड मान लेते हैं। ये समीकरण हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो अब इसे क्या करेंगे हम लोग, ग्राफीय रूप में लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ हेडिंग डाल देंगे ग्राफीय रूप में। तो ग्राफीय रूप में हम समीकरण क्या लेंगे, सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से। तो हमारा समीकरण फर्स्ट क्या है, इसमें x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 10 है आप लोगों का। x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 10 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, y उस साइड ले जाएंगे, तो ये आप लोगों का क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 10 माइनस वाई, ठीक है ना। अब यहाँ हम एक बॉक्स बना देंगे, क्योंकि ग्राफीय रूप में हमें दिखाना पड़ेगा ऐसे, तो बॉक्स की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा।
तो इससे पहले आगे क्वेश्चन में भी मैंने आप लोगों को ये सिखा चुका है किस तरीके से करते हैं। y में कोई भी संख्या रखेंगे तो x का मान निकल आएगा। तो y में हम लोग मान के चलो 5 रखते हैं, तो 10 में से 5 गए तो क्या बचे, 5 बचे, यानी x आ गया। अब हम लोग y में 6 रखते हैं, तो 10 में से 6 गए तो कितने बचे, 4 बचे। तो y हमने 6 रखा तो x क्या आ गया, 4 आ गया। अब y में हम लोग 4 रखते हैं, तो 10 में से 4 गए 6 बचे। तो y में हम लोगों ने 4 बचा और 10 में से 4 गए 6 बचे। तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट का ये बॉक्स बन गया है। अब हम लोग समीकरण सेकंड लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड से। तो सेकंड समीकरण हमारा क्या है, ये है सेकंड समीकरण। तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू वाई प्लस 4। तो हम लोग y में कोई भी मान रखेंगे तो x की वैल्यू हमारी निकल आएगी। तो यहाँ बॉक्स हम लोग समीकरण सेकंड का बनाएंगे इधर। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे इधर x और यहाँ हो जाएगा y। तो हम लोग y में कोई भी संख्या रखेंगे, मान के चलो y में मैंने 1 रखा, तो 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5, यानी x का मान 5 आ जाएगा। y में मैंने अगर मान के चलो 0 रखा, तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 4। और y में मैंने मान के चलो -1 रखा, तो x का मान हो जाएगा आपका 3। तो ये दो आपके बॉक्स बन चुके हैं। इन दो बॉक्सों की सहायता से हम लोग क्या बनाएंगे, अब ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए आप लोग इसको हम लोग ग्राफ में समझाएंगे। अब हमने दो बॉक्स बना दिए थे। अब देखिए आप लोग, फर्स्ट बॉक्स है आपका फर्स्ट समीकरण का, x यहाँ 5 है तो y भी 5 है। तो यहाँ देखिए आप लोग, x क्या है, ये x के लिए, ये y अक्ष है। x 5 है तो y भी क्या है आपका 5। तो यहाँ से देखिए x 5 और ये y 5 आता है यहाँ से। तो ये बिंदु आपका कहाँ बनता है, ये बनता है इधर। तो यहाँ बिंदु बना देंगे हम लोग, ठीक है ना, x 5 y 5। अब देखिए यहाँ x 4 है y 6 है। तो x 4 क्या है, x 4 ये रहा और y 6 ये रहा आपका। तो ये यहाँ से जाएगी और बिंदु आपका बनेगा यहाँ। यहाँ बिंदु बना देंगे। और लास्ट है इसका समीकरण फर्स्ट में, x 6 है y 4 है। तो यहाँ देखिए x 6 ये रहा और y 4 ये रहा आपका। तो यहाँ बनेगा x 6 और y 4 ये रहा आप लोगों का, ये बनेगा। तो अब इस तीनों बिंदुओं को हम लोग क्या करेंगे, स्केल की सहायता से मिला देंगे। तो तीनों बिंदुओं को मैं स्केल की सहायता से क्या करता हूँ, मिला देता हूँ। एक मिनट, आप ये देखिए, स्केल की सहायता से मैं तीनों बिंदु जॉइंट कर देता हूँ। तो स्केल की सहायता से मैंने तीनों बिंदु क्या किए हैं, जॉइंट कर दिए हैं। ये वैसे मैं सफ़ेद कागज़ पे आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ, वैसे इसका ग्राफ का पेज अलग आता है, उसमें बक्से रहते हैं, उसी हिसाब से हम लोग इनमें संख्या लेते हैं। तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है बिंदु, क्योंकि ग्राफ पेज नहीं है, ये सफ़ेद पेज में आपको बता रहा हूँ मैं। अब हम इसका समीकरण सेकंड का बॉक्स लेंगे। x 5 है y 1 है। तो x 5 आपका ये रहा और y 1 ये रहा आपका। तो ये पॉइंट यहाँ बनेगा आप लोगों का, ये रहा। और आगे देखिए x 4 है y 0 है। तो x 4 ये रहा और y 0 ये रहा आपका। बिंदु यहीं बनेगा, ये यहाँ बना देते हम लोग, ठीक है ना। आगे देखिए x 3 और y -1 है। तो x 3 कहाँ है आपका, ये रहा x 3, और y माइनस में ये होते हैं आपके, यहाँ है तो y -1 ये रहा और x 3 ये रहा। तो बिंदु आपका यहाँ बनेगा जाके, ये बना देते हैं हम लोग बिंदु x 3 और y -1। तो इन तीनों बिंदुओं को हम लोग स्केल की सहायता से एक बार जोड़ देंगे। तो ये तीनों बिंदुओं को मैं यहाँ एक बार स्केल की सहायता से जोड़ देता हूँ। ये तीनों बिंदु हम लोगों ने जोड़ दिए हैं। अब देखिए आप लोग, ये बिंदु हमने लिखे थे, इनके नंबर लिख देते हैं। तो ये था आपका 4 और 6, ये था आप लोगों का 5 और 5, और ये था आप लोगों का 6 और 4। ये बिंदु था आप लोगों का 5 और 1, ये था आप लोगों का 4 और 0,
और ये बिंदु था आपका 3 और -1। अब देखिए ये दोनों रेखाएं क्या हो रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो प्रतिच्छेद कहाँ कर रही हैं, इस बिंदु पे कर रही हैं प्रतिच्छेद। ये प्रतिच्छेद कहाँ कर रही हैं, ये दोनों, आप लोग एक बार फिर से देखिए, ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पे क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि मिल रही हैं। तो ये आपकी x की संख्या कौन सी रहेगी इसमें, जो ये प्रतिच्छेद कर रही हैं। देखिए आप लोग एक बार फिर से, तो ये आप लोगों का ये 7 रहा और ये आप लोगों का कौन सा रहा, ये 3 रहा। यहाँ 3 और यहाँ 7 जो, तो ये पॉइंट कौन सा बन रहा है आपको, 7 और 3। x 7 बन रहा है और y 3 बन रहा है। तो x 7 y 3 यही यहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे आगे इसमें ग्राफीय विधि से हल के लिए हम जब बने ग्राफ को देखते हैं तो पाते हैं कि बिंदु, कौन सा बिंदु बनता है, 7,3। यहाँ बिंदु हमारा बना था, देखिए आप लोग, ये बिंदु बना है 7 और 3, यहाँ मिल रहा है 7 और 3। तो 7 और बिंदु 7 और 3 दिए गए समीकरण के लिए प्रतिच्छेदन बिंदु हैं। तो क्या होएगा, ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो हमारा x 7 है और y क्या है, y हमारा 3 है। तो अतः हम बोल सकते हैं, अतः लड़कियों की संख्या, यानी लड़कियों की संख्या कितनी थी, x थी, यानी कि x हमारा क्या है, 7 है। तो ये 7 हो जाएगी और लड़कों की संख्या हमने क्या मानी थी, y मानी थी, यानी कि y क्या है, 3 है। तो ये 3 हो जाएगी। तो ये हमारी दोनों लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या आ गई है। तो इस प्रकार हम लोग इसे करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें आप लोग, और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।